नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक ऐसे विषय को लेकर के जिसको लेकर के व्यक्ति को नित्य ही चिंता बनी रहती है कि अब मेरी ये दशा समाप्त होने वाली है, अब अगली दशा कैसी रहेगी। और मुझे जो मेरा महादशा चल रहा है, मान लीजिए कि आप किसी ज्योतिषी के पास गए और उसने कहा कि आने वाली बृहस्पति की दशा जो है आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और हर प्रकार से आप सुखी रहेंगे। अब आपको उस दशा का संपूर्ण लाभ कब मिलेगा, वो आप कैसे जानेंगे? वो कैसे आपको पता चलेगा कि ये दशा मुझे अच्छा फल देगा? वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले इस विषय को शुरू करने से पहले ज्योतिष के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। कुछ सूत्र हैं, उसको आप पहले जानिए, तब जाकर के दशाओं के बारे में अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे कि एक एक करके समझाता हूं। जैसे कि शत्रु ग्रह राशि में यदि महादशानाथ यदि शत्रु ग्रह के राशि में हो तो अच्छा फल नहीं देगा। साथ ही साथ यदि 6, 8, 12 में हो महादशानाथ तब भी अच्छा फल नहीं देगा। मान लीजिए कि किसी ग्रह की दशा चल रही है और उसका वो 6, 8, 12 में बैठा है, तब भी आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अपने से 6, 8, 12 में बैठा हूं, अपने से मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो अपने से छठे में आके बैठा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने से छठे में। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको रोक के बताऊंगा, इसीलिए मैं चंद्रमा का एग्जांपल लिया। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो गोचर में जब कुंडली के छठे भाव में आता है तब भी अच्छा फल प्रदान करता है। तो ये अपने से छठे भाव में भी जाकर के इस जातक को खराब फल नहीं दिया। ये जातक पिछले 10 सालों से चंद्रमा की महादशा में है और 10 सालों में इसके जितने भी इच्छाएं थे वो सारी पूरी हुई हैं। तो यहां मैं खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि आप मेरा मैंने गोचर पे सभी गोचरों पे जाकर के और वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाके देखिए। वहां से आपको बहुत सुविधा होगा आपको सीखने के लिए कि चंद्रमा का गोचर, सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर, इन सब पे मेरा वीडियो पहले से ही बना के और यूट्यूब पे डाला हुआ है। और अगला सूत्र सुनिए, यदि ग्रह अस्त हो और उसकी महादशा चले तो भी आपको जो है खराब फल मिलता है उसका। अगला सूत्र सुनिए, पाप प्रभाव में हो तब भी उसका खराब फल मिलता है। मान लीजिए कि सूर्य यदि यहां पे बैठे हैं दसम भाव में, और दसम भाव में सूर्य जो बैठे हैं, अब तुला लगन की कुंडली है, अब इसमें सूर्य जो है एकादश भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, बाधक हैं इस कुंडली में, और वो शनि से भी दृष्ट है और वो केतु से भी दृष्ट है, यानी कि दो पापक ग्रह से दृष्ट होकर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जातक को खराब फल मिलेगा। तो जब सूर्य की दशा इनको चली थी, इनको काफी खराब फलों का सामना करना पड़ा, बहुत परेशानी हुई जीवन में, बहुत उतार चढ़ाव देखा इन्होंने। लेकिन चंद्रमा की दशा में इनको काफी लाभ हुआ। अब जब अच्छे भाव से गोचर, अब ये तो हो गया खराब, अब अच्छा फल कब प्रदान करेगा आपको? तो जब अच्छे भाव से गोचर करे, जब गोचर वर्ष जो है वो अच्छे भाव में आ जाए। कैसे, वो मैं आपको आगे समझाता हूं। दशानाथ उच्च राशि में हो तब, दशानाथ मित्र राशि में हो तब अच्छा फल देगा। दशानाथ से 3, 5, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में यदि गोचर हो तो दशानाथ जो है वो अपने भाव से, मान लीजिए, अब दशानाथ कहने का तात्पर्य, मान लीजिए यदि शनि का ही ले लूं मैं, तो यदि ये गोचर वश यदि इस लगन के लिए यदि वो तीसरे में गोचर करेंगे, तो उसके बाद में 5वें में गोचर करेंगे, तो सप्तम में गोचर करेंगे, तो 9वें में गोचर करेंगे, 10वें में और एकादश में गोचर करेंगे, तो जातक को ठीक ठाक फल प्रदान करेंगे। उसमें विशेष तौर पे यदि तीसरे से, छठे से और 10वें से और 11वें से यदि गोचर करें तो ज्यादा अच्छा फल प्रदान करेंगे वो जातक को। अब वहीं पे यदि दशानाथ से या अंतरदशानाथ से उच्च राशि में, अब ये मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है, इसको नोट कीजिए आप। दशानाथ से या अंतरदशानाथ से उच्च राशि में सूर्य या गुरु आ जाए तो उसका पूरा फल मिलता है। यह सबसे मुख्य है। कैसे, समझिए। दशानाथ से या अंतरदशानाथ से उच्च राशि में सूर्य या गुरु आ जाए, या दोनों एक दूसरे के सामने सामने यदि हों, बृहस्पति और सूर्य यदि आपके कुंडली में एकदम सामने सामने हो, तब भी देखिएगा जिंदगी में आप काफी उन्नति करेंगे।
इस सूत्र को आप याद रखिए। बृहस्पति और सूर्य का आमने सामने होना भी बहुत श्रेष्ठ होता है और साथ में बैठना भी बड़ा श्रेष्ठ होता है। तो दशानाथ से या अंतरदशानाथ से उच्च राशि में सूर्य या गुरु आ जाए तो उसका पूरा फल मिलता है। अब यहां समझिए थोड़ा सा। अब यहां पे इस व्यक्ति को जो है दशानाथ, इनको जब शुक्र की महादशा चली तो इनको शुक्र की महादशा में और शनि के अंतरदशा में इनको नौकरी मिली। शुक्र की महादशा में और शनि की अंतरदशा में। तो शुक्र की महादशा में और शनि की अंतरदशा में, तो यहां पे आप देखिए दशानाथ से या अंतरदशानाथ के उच्च राशि में सूर्य या गुरु आ जाए। अंतरदशानाथ के तो यहां दशानाथ कौन है? तो शुक्र है। अब ये मैंने गोचर बना रखा है जब इनको नौकरी मिली, यानी कि जनवरी 2003 में। तो महादशानाथ कौन बनते हैं यहां पे? तो शुक्र बनते हैं। तो उनसे महादशानाथ या अंतरदशानाथ के उच्च राशि में, उच्च राशि इनकी कौन सी होगी? शुक्र की, तो मीन राशि होगी। तो यहां मीन राशि में जो है, मीन राशि में शुक्र क्या उच्च राशि हुआ और अंतरदशानाथ का उच्च राशि कौन सा हुआ? तो तुला राशि हुआ। अब इनको जब नौकरी जब यहां पे मिली तो ये सूत्र एक कहता है कि उच्च राशि में होना चाहिए। लेकिन अब यहां पे आप जब देखेंगे, जब इनको जब नौकरी मिली तो सूर्य जो है वो सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, वो कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं और बृहस्पति अपने उच्च राशि में बैठे हैं। मैंने बोला कि बृहस्पति और सूर्य की भूमिका बहुत ज्यादा है इसमें, बृहस्पति और सूर्य की भूमिका बहुत ज्यादा है। जब भी वो गोचर से ऐसा संबंध बनाएंगे तो आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति अपने उच्च राशि में है और चंद्रमा अपने स्वराशि में है। अब यहां समझिए थोड़ा सा, चंद्रमा यदि देखा जाए यहां से, तो यदि ये दसम भाव के इनका स्वामी हुआ और चंद्रमा उस समय कुंडली के दसम भाव में ही गोचर कर रहा था, बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा था और बृहस्पति इस कुंडली में छठे भाव के स्वामी है। छठे भाव से हम नौकरी को देखते हैं, छठा भाव हमारा नौकरी का होता है। और लाभ भाव के स्वामी कौन बनते हैं? तो यहाँ पे सूर्य बनते हैं। वो कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं और वो अपनी 7वीं दृष्टि से बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को देखते हैं। तो यहां पे बृहस्पति और चंद्रमा का ऐसा संयोग बन गया, जातक को सरकारी नौकरी की प्राप्ति यहां पे हो गई। तो यदि उच्च राशि में यदि हो और या मित्र राशि में भी हो, यदि मित्र राशि में भी उच्च राशि में हो तब भी, या परस्पर गोचर में जब बृहस्पति का प्रभाव यदि अच्छा हो, यदि उच्च के हो जाते हैं या स्वराशिगत चंद्रमा बैठ जाएं या सूर्य उच्च का हो जाए, तब वो फल मिलना ज्यादा अच्छा हो जाता है। और भी 2-4 कुंडलियों के एग्जाम्पल लेता, बट उतना जगह नहीं है मेरे पास बोर्ड पे समझाने के लिए। तो यहां पे बड़ा अच्छा इनको फल यहां पे मिला। अब मान लीजिए, अब सपोज कीजिए कि यहां पे मैं थोड़ा सा चंद्र कुंडली भी आपको बना करके दिखा दूं कि चंद्र गोचर से क्या फल मिला इनको। तो चंद्रमा का गोचर भी, ये तो लग्न से मैंने समझा दिया आपको, थोड़ा सा चंद्र से भी समझिए। तो ये 9, तो 9 में इनके कौन बैठे हैं? तो बुध बैठे हैं। 10 में कौन बैठा है? 10 में सूर्य बैठे हैं। 11 में कौन बैठा है? तो 11 में यहां पे खाली है, 12 खाली है, 1 खाली है, 2 में शनि बैठे हैं, राहु बैठे हैं, 3 खाली है, 4 में गुरु बैठे हैं और चंद्र बैठे हैं। 5 खाली है, 6 खाली है, 7 खाली है और 8वें में जो है वो मंगल बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं और केतु बैठे हैं। अब यहां पे समझिए थोड़ा सा चीज को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं दशाओं के विषय में आपको बताना चाहता हूं। हमेशा हमने ये सुना है या हमने ये पढ़ा है कि महादशा यदि 6, 8, 12 के स्वामियों का चले तो जातकों को बड़ा परेशानी होता है, बड़ा नुकसान होता है। लेकिन यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को अपने बदलिए, यहां पे कॉन्सेप्ट आपको बदलने की आवश्यकता है। जब गोचर में यदि अच्छा संबंध बन जाए 6, 8, 12 में भी, 6, 8, 12 में भी, या 6, 8, 12 के स्वामी यदि बलवान हैं, यदि मजबूत हैं, मान लीजिए यदि किसी लग्नेश की दशा आपको चल रही है और लग्नेश आपके कुंडली में बलवान है तो आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि देगा, समाज में आपके लोग जानेंगे, आपका वर्चस्व कायम होगा। लेकिन वही यदि महादशा आपका यदि लग्नेश यदि कमजोर है तो क्या होगा? जेल की यात्रा करनी पड़ेगी,
आप बदनाम हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जब आप जेल आपको होगी तो समाज में यदि आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को नुकसान होगा। लोगों आपकी निंदा करेंगे, माने हर प्रकार से आप डाउनफॉल में जाएंगे। अब मान लीजिए किसी के कुंडली में अष्टम पति की दशा चल रही है, अष्टम पति की दशा चल रही है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए। अब मैं कहूंगा यदि कि अष्टम पति के महादशा में भी नौकरी मिलती हुई मैंने देखा है। कैसे, जरा ये समझिए इस विषय को। अष्टम पति की महादशा में, अब मान लीजिए कि अष्टम पति की दशा चल रही है, अष्टम पति की दशा चल रही है यहां पे, तो अष्टम भाव आपको भूलना नहीं चाहिए कि जब आप यहां से दसम भाव से जोड़ेंगे तो यहां से जोड़ेंगे तो यहां तक 7, ये 8, 9, 10, 11, यानी ये कर्म का लाभ है। यानी कर्म का ये लाभ हम यहां से अष्टम भाव से देखते हैं कि किस प्रकार से कर्म से आपको लाभ होगा। तो अष्टम पति जब भी बलवान है, कुंडली में स्वराशिगत बैठा हुआ है या अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो निसंदेह जातक को जो है, निसंदेह जातक को जो है क्या होगा यहां पे, तो उसकी महादशा में जातक को नौकरी मिलती है। जातक यदि कर्ज में फंसा हुआ है तो जातक का कर्ज चुक जाता है। जातक यदि किसी कष्ट में या चिंता में फंसा है तो उससे मुक्त हो जाता है। कर्ज भी बहुत बड़ी चिंता है अपने आप में, तो जातक कर्ज में फंसा हुआ है तो कर्ज मुक्त हो जाता है, यहाँ पे कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। वहीं यदि कुंडली के 12वें भाव के स्वामी की दशा चले तो क्या होगा। अब मान लीजिए कुंडली में 12वें भाव का स्वामी, अब यहाँ पे तो बुध है, 6 नंबर की राशि यहाँ पे बुध है, कोई और ग्रह ही होता, मान लीजिए कोई और ग्रह होता, और वो यदि बलवान होकर के उसी भाव में बैठे, मान लीजिए यहाँ पे सिंह राशि है, 5 नंबर की राशि है, और वहां पे सूर्य बैठे हैं और बलवान होकर बैठे हों, या ये कुंडली ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे मंगल अष्टम भाव 12वें भाव में बैठा है और स्वराशिगत ही बैठा है, तो क्या होगा, विदेशों से लाभ होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा खर्च नहीं होगा, खर्च आपका होगा, लेकिन वो खर्च जो है वो बिना मतलब के ना होकर के सही कामों में होगा खर्च आपका। वो हॉस्पिटल का भाव है, वो यात्राओं, हॉस्पिटल का भाव है वो, तो वहां पे विदेश यात्रा का भी भाव है वहां पे, तो आपका जो पैसा हॉस्पिटल में खर्च होना था वो ना होकर के और विदेश गमन में आपका, मान लीजिए आप वीजा बनाएंगे, आप पासपोर्ट बनाएंगे, विदेश जाएंगे, पैसा खर्चा होगा, तो पैसा आपका अच्छे कामों में खर्चा होगा, न कि बुरे कामों में खर्चा होगा। छठे पति की दशा चलिए, छठे भाव के स्वामी की, और ये षष्ठ भाव का स्वामी यदि कुंडली में आपके मजबूत होकर बैठा है तो क्या होगा, शत्रुओं पे आपकी विजय होगी, आपको आपके ननिहाल से कहीं ना कहीं संपत्ति प्राप्ति होगी अचानक से, शत्रुओं पे आपका दबदबा बना रहेगा, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो बड़े आसानी से क्लियर कर लेंगे, आपको जो है किसी प्रकार के आपने लोन के लिए, ऋण के लिए अप्लाई किया है, बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ खराब फल मिलेगा ये सोच के भयभीत बिल्कुल भी नहीं होना है। अष्टम पति की महादशा भी जातकों को बहुत कामयाबी देती है, ये भूलना नहीं है आपको। तो अष्टम 6, 8, 12 के स्वामियों की यदि महादशा चले तब भी उसको आपको देख लेना पड़ेगा कि कैसे भाव में बैठे हैं। और गोचर में जब जब बृहस्पति और सूर्य का परस्पर युति संबंध हो, या यदि बृहस्पति और गुरु यदि कुंडली में अच्छे भाव में यदि जाएं दशानाथ से, तो निसंदेह जातक को यहाँ पे अच्छा फल मिलेगा। जैसे कि इसी कुंडली में थोड़ा सा समझाऊं मैं आपको कि बृहस्पति यहां से यदि जोड़ेंगे, शुक्र की दशा चल रही थी, तो शुक्र जहां बैठा है वहां से बृहस्पति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अपने से बृहस्पति शुक्र से 9 में गोचर कर रहा है, तो क्या होगा, जातक के भाग्य की उन्नति करेगा, वो जातक का भाग्य साथ देगा। और सूर्य जो है 1, 2, 3 दशानाथ से तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे उस समय, तो क्या होगा, तो जातक का पराक्रम बढ़ा रहेगा। तो जातक ने मेहनत किया, पराक्रम किया और उसको नौकरी मिली। और परस्पर बृहस्पति और सूर्य का आमने सामने का संबंध, या बृहस्पति सूर्य एक साथ भी यदि बैठे होते उस समय गोचर में, तब भी अच्छा फल मिलेगा। तो आप अपने महादशा से जोड़ के देखिए, बृहस्पति और सूर्य यदि आपके गोचर में महादशा नाथ से अच्छे भाव में बैठे हों तो निस्संदेह आपको अच्छा फल मिलेगा, निस्संदेह आपको लाभ होगा। अब यही मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं यहां पे कि यहां से देखिए, यहीं से देखिए थोड़ा सा, तो यहां से चंद्र कुंडली से भी यदि आप देखते हैं, क्योंकि इनकी धनु राशि थी, तो बृहस्पति यहां से कहां गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव में, और सूर्य दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव से हम धन का विचार करते हैं, और यहाँ अष्टम भाव में उच्च के बैठे हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अष्टम में चंद्रमा अपने ही राशि में बैठे हैं और बृहस्पति भी अपने ही राशि में बैठे हैं, तो ये कर्म का लाभ है। तो जातक को क्या हुआ, तो लाभ हुआ, और कर्मपति जाकर के लगन में बैठा हुआ है। तो बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा महादशा को, तब जाकर के उसका संपूर्ण आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और उसके संपूर्ण अंतोगत्वा क्या रिजल्ट होगा उस तक आप पहुंच सकते हैं।
चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो तीसरे छठे भाव में और 11वें भाव में भी बहुत अच्छा फल देता है गोचर से। यदि गोचर वश चंद्रमा तीसरे छठे और 11वें भाव में हो तब भी जातक को बहुत अच्छा फल देता है। ये मैंने अपने गोचर में जब चंद्रमा का गोचर बताया था तो मैंने वहां इस चीज का जिक्र किया था। तो महादशानाथ यदि अपने उच्च राशि में बैठा हो, किसी भी महादशा में किसी भी ग्रह की महादशा में उसका अंतरदशा वो छिद्र दशा कहलाती है, वो अच्छा फल प्रदान नहीं करता है, वो जातक को परेशानी देता है। लेकिन जैसे उसमें किसी अंतरनाथ का, मान लीजिए थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल समझिए, इस विषय को थोड़ा सा समझिए अच्छे से। मान लीजिए कि किसी ग्रह की महादशा चल रही है, जैसे कि शुक्र की महादशा चल रही है। अब शुक्र का अंतर जातक को बहुत अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही शुक्र की महादशा में शनि का अंतर आ जाएगा तो शनि कहां बैठे हैं, तो शनि जो है तुला राशि में उच्च के बैठे हैं, यानी कि अंतरदशानाथ उच्च का बैठा है और अंतरनाथ जहां बैठा है वहां से महादशानाथ जो है वो पराक्रम और आय का संबंध बनाते हैं ना, जहां तक पराक्रम करेगा और आय की प्राप्ति कर लेगा। तो शुक्र से शनि में इनको जो है नौकरी की प्राप्ति हुई, शुक्र से महादशा में और शनि के अंतरदशा में इनको नौकरी की प्राप्ति हुई। कैसे, तो मैंने आपको बताया कि जातक ने पराक्रम किया, मेहनत किया और यहाँ पे जो है वो लाभ हुआ। क्योंकि अंतरनाथ जो है वो कहां बैठे हैं, तो अपने उच्च राशि में बैठे हैं। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेट कर करके और विचार करना पड़ेगा कि कैसा फल प्राप्त होगा। यदि शनि की महादशा भी होती और शुक्र की अंतर होती तब भी जातक को अच्छा फल प्रदान होता, तब भी जातक अच्छा फल प्राप्त करता। जातक सुख और अपने शिक्षा सुख की, लाभ का, व्यक्तित्व की उन्नति का। अब जाहिर सी बात है, यदि आप किसी सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, सामान्य परिवार से, और अचानक आपको सरकारी नौकरी मिल जाए कोई अच्छी, तो ऐसे ही आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो गई, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, देखो इसने मेहनत किया और नौकरी प्राप्त कर लिया। तो अष्टम भाव के, षष्ठम भाव के और द्वादश भाव के स्वामियों की महादशा चले, चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। बड़े धैर्य से अपने आप को संभालते हुए और देखना है कि किस प्रकार से वो बैठे हैं। यदि वो अच्छे बैठे तो अच्छा फल देंगे आपको। मान लीजिए यहां पे थोड़ा सा और समझिए, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से। यहां पे चंद्रमा जो है, चंद्रमा यहाँ पे कर्क राशि के स्वामी हैं, चंद्रमा यहाँ पे अष्टम पति है यहाँ पे, और चंद्रमा जो है मान लीजिए कि अपने ही राशि में बैठे हो यहाँ पे, तो मैंने उसका फल आपको बता दिया कि किस प्रकार का फल देंगे। अब किसी कुंडली में शुक्र जो है वो कुंडली में अष्टम पति बने, यहाँ पे यदि अष्टम पति शुक्र बने और यहाँ पे वो जा करके और तुला राशि में कुंडली के छठे भाव में जाके बैठे, मान लीजिए यहाँ पे शुक्र बैठे हैं छठे भाव में, तो कैसा फल प्रदान करेंगे शुक्र यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है वो लग्नपति भी हैं वहां पे, थोड़ी परेशानी जरूर देंगे, लेकिन एक ही बार परेशान कर देंगे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपने उच्च राशि में बैठे हैं और जो ग्रह अपने उच्च राशि में बैठा है वो संपूर्ण रूप से बलवान होता है। शुक्र यहाँ बैठ करके वो 12वें भाव को देखेंगे, भोग की वृद्धि करेंगे, जातक जीवन में हर प्रकार का भोग विलास युक्त होगा, हर प्रकार का वो जीवन में भोग पाएगा। एक शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो उनकी महादशा चले और कुंडली के 12वें भाव में भी यदि वो बैठे तो वहां पे अति विशिष्ट कारक होते हैं, वहां बैठ के अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो ग्रहों की महादशा देख के घबराना नहीं है। राहु भी कई बार बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं जातक को और अपने जीवन में सब कुछ प्रदान करते हैं। तो महादशा पे ये आखिरी वीडियो नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं महादशा पे जानने के लिए। मैं और भी आपको बताऊंगा समय समय पे, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे कुछ ना कुछ विशेष चर्चा मैं आपके लिए करते रहूंगा। तो आज अब जब आपके कुंडली में यदि अब जब खराब भाव के स्वामी की दशा चलेगी तो आप बिल्कुल चिंतित नहीं होंगे और आप उसको देखेंगे उसकी स्थिति क्या है। तो यकीन है कि आज का विषय आपको समझ में आएगा। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए मेरे, और चैनल को सब्सक्राइब मेरे जरूर कीजिए। आपके लाइक से मनोबल बढ़ता है, तो निस्संदेह आपको यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। तो आपका दिन मंगल में से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।